हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर अवधेश एक और नए इंटरेस्टिंग एंड स्पेशल टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने। आज का हमारा टॉपिक है कैंसर। जैसे कि आप अपनी डेली रूटीन की लाइफ में देखते हैं कि हमारे किसी पड़ोसी को, हमारे मोहल्ले में या हमारे किसी जानकार को ये कैंसर नाम की डिज़ीज़ बहुत ही कॉमन और आम सी हो गई है। पर हम इस कैंसर की डिज़ीज़ को हरा सकते हैं और इससे जीत सकते हैं, कुछ अपनी डेली रूटीन की लाइफ स्टाइल को चेंज करके, कुछ मेडिसिन्स को खा के पूरी तरह ठीक हो सकते हैं और बहुत लंबा और स्वस्थ जी सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के कैंसर के बारे में बताऊंगा। मेरे एक व्यूअर ने कहा कि सर आप एक ही वीडियो में सारे टॉपिक कवर कर लेते हैं, सारी मेडिसिन्स कवर कर लेते हैं, तो उसे कई बार सुनने में और समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो प्लीज़ आप पर्टिकुलर टॉपिक्स को अलग अलग वीडियो में बनाएं। तो मैंने कहा ठीक है जी, ऐसे कर लेते हैं। इस बार एक कुछ ट्रेंड चल रहा है वेब सीरीज़ का। इस बार मैंने ये एक कैंसर सीरीज़ बनाई है जिसमें मैं हर बार एक पर्टिकुलर पार्ट के कैंसर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि वो क्यों होता है, क्या उसके लक्षण हैं और क्या दवाइयाँ हम खाएं तो हम जल्दी ठीक हो सकते हैं और क्या प्रिकॉशन रखें। इस वीडियो में आज का टॉपिक हम लेंगे टंग कैंसर, जीभ का कैंसर। जीभ का कैंसर में सिम्टम क्या क्या होते हैं वो बताता हूँ मैं। जीभ के कैंसर में किसी तरह का लाल पैच जीभ के ऊपर पड़ जाना या सफ़ेद पैच जो कि पड़ा ही हुआ है, ठीक ही नहीं हो रहा है। दूसरा, छाले, अल्सर होना टंग पे जो कि बार बार बनते हैं और कई अल्सर ऐसे हैं जो ठीक ही नहीं हो रहे हैं, और भी बन जाते हैं पर वो ठीक हो रहे हैं, पर ये वाला अल्सर तो ठीक ही नहीं हो रहा। तीसरा, कई बार जीभ पे सुन्नपन हो जाना कि उस पार्ट की सेंसेशन ही खत्म हो गई है। और अगला है, जब हम कुछ खाते हैं तो निगलते वक्त या खाते वक्त वहाँ पे पेन होना, कई बार उसमें अनयूजुअल ब्लीडिंग होने लगना कि जैसे अभी कुछ खा भी नहीं तो ब्लीड होना शुरू हो गया, या जब खाते हैं तो भी ब्लीडिंग होती है। तो ये छोटे छोटे लक्षण हैं जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि कहीं ये कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा या ये डिजीज़ हमारी कैंसर तो नहीं है। इसके कॉज क्या क्या हैं? इसके कॉज है टबैको, जो लोग तंबाकू बहुत ज़्यादा खाते हो, मुंह में लंबे समय तक रखते हो, जैसे कई लोग हैं चैनी खैनी मुंह में रख के रखते हैं, तंबाकू पीछे अपनी जाड़ में दबा के रखते होते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा खाने की आदत है। तीसरा, स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, या एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है उसकी वजह से भी टंग कैंसर हो जाता है जो कि एसटीडी डिजीज़ की वजह से होता है। तो अब इन पे दवाइयाँ क्या क्या लें वो मैं बताता हूँ आपको। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर रहा है और आप बहुत लंबे समय से तंबाकू खाते हैं तो आप थ्यूजा मेडिसिन यूज़ करें और अप्लाई करें तो ये ठीक हो सकता है। अगर अभी आपको कंफर्म नहीं है कि ये कैंसर है या नहीं है, जब तक आप अनकन्फर्म्ड हैं, सिर्फ फैमिली हिस्ट्री में और लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया है आपको तंबाकू खाते खाते, तो आप थ्यूजा मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। अगर वो जख्म 2-3 महीने मेडिसिन का खाने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है, बढ़ ही रहा है, तो आप प्लीज़ इसका चेकअप कराएं प्रॉपर, जो इसके ब्लड टेस्ट और फर्दर एग्जामिनेशंस होती हैं वो कराएं और इसको कंफर्म करें कि ये डिज़ीज़ है क्या। और अगर कंफर्मेशन हो जाती है कि ये कैंसर ही है तो आप सेकेंड मेडिसिन में बताता हूँ, हाइड्रेटिस मेडिसिन तब लेनी है जब आपको कंफर्म हो गया है कि ये कैंसर ही है, ये बढ़े जा रहा है, कई बार इसमें ब्लीड हो जाती है, दर्द होता है और ये कंटिन्यू बढ़ने पे ही है, तो आप हाइड्रेटिस मेडिसिन यूज़ करें और अप्लाई करें तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तीसरी मेडिसिन है काली साइनेटम। काली साइनेटम मेडिसिन हम तब यूज़ करेंगे जब हमें बोलने की शक्ति हमारी कम हो गई है, वो कैंसर बढ़ रहा है और हम कुछ खाते हैं या निगलते हैं तो हमें काफ़ी तकलीफ़ होती है और बोल नहीं पा रहे, बोलते वक्त काफ़ी दर्द या दुखन या तकलीफ़ महसूस करते हैं, तो ये मेडिसिन थर्ड थी। कैंसर एक बहुत बड़ी और भयानक बीमारी है जिसको
आम रूटीन में कहा जाता है कि ये लाइलाज है, पर ये कुछ मेडिसिन्स मैंने आपसे शेयर करी, बताई आपको, इनसे हम इसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, पर आपको कुछ अपनी आदतों को बदलना और छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि टबैको खाने की। कई मेरे मित्र भी हैं, कई लोगों को मैं समझाता हूँ कि भाई ये गलत चीज़ है, इसे ना खाया करो। वो कहते हैं डॉक्टर साहब अब आदत पड़ गई, नहीं जाती। अरे भाई, कैंसर से अगर बीमार हो गए फिर तो सब कुछ ही चला जाएगा, फैमिली भी परेशान होगी, आप लोग भी परेशान होंगे। कम से कम इस बुरी आदत को ही छोड़ दो, स्मोकिंग करने की, दारू पीने की और तम्बाकू खाने की। कम से कम खुद भी हेल्दी रहो, अपनी फैमिली को भी हैप्पी और हेल्दी खुद को हेल्दी रखोगे तो वो भी हैप्पी रहेंगे और इस बीमारी से निजात भी हो जाएगा। अब अगली वीडियो मेरी होगी लिप्स के कैंसर के ऊपर, पर वो अगली कैंसर सीरीज़ के पार्ट 2 में मिलेगी। ठीक है सर, जय श्री कृष्णा।